का जो टॉपिक है उसमें हम शुरू करेंगे अल्केन्स की नेमिंग, फिर साथ ही साथ अल्कीन्स और अल्काइंस की नेमिंग को भी शुरू करते हैं। तो देखें यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी गई है। वैसे तो बहुत सारी अल्केन्स की एग्जांपल है, कुछ इजी है और कुछ टिपिकल भी। तो मैंने उनमें से जो खास एग्जांपल है, जो मतलब एग्जाम के एतबार से इंपॉर्टेंट भी है और स्टूडेंट्स को परेशान करती है, तो वो मैंने सबसे पहले यहाँ लिख दी है। ठीक है, बजाय आपका वक्त ज़ाया करने के और बहुत सारी क्वेश्चन आपको करवा दूँ, बहुत सारे IUPAC के नेमिंग करवा दूँ और उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स को मैं इसी में डिफिकल्टी है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर टाइम आपको इस पर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ देखें, सबसे पहले IUPAC नेमिंग करने के लिए सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है कार्बन की। ठीक है, मतलब एक ऐसी चेन का इंतखाब आपको करना पड़ता है जिसमें नंबर ऑफ यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखें आपको इस चेन में लॉन्गेस्ट चेन नज़र आ रही है, ये वाली। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कहलाती है। इसके अलग अलग नाम है, बाज़ जगहों पर इसको लॉन्गेस्ट चेन कहा जाता है। ठीक है, बाज़ स्टूडेंट या बाज़ बुक में इसे पेरेंट चेन का नाम दिया जाता है, पेरेंट चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन या फिर पेरेंट चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, ये दो नाम हो गए। इसी तरह इसका तीसरा नाम भी बनता है स्केलेटल। ठीक है, स्केलेटल चेन ऑफ कार्बन। ठीक हो गया, तो तीन नाम है इसके। आप इसको लॉन्गेस्ट चेन के नाम से भी समझ सकते हो, पेरेंट चेन के नाम भी समझ सकते हो और स्केलेटल चेन ऑफ कार्बन भी। जो आपको समझ में आता है आप उसे समझ लो। ठीक है, नाम मकसद सेम है। ओके, इसके बाद इसमें दूसरी चीज़ आपको यहाँ देखें तो ये रेडिकल शो किया गया, ये इसे रेडिकल कहते हैं। ठीक है, ब्रांच के ऊपर से यानी कि लॉन्गेस्ट चेन के बाहर जितनी भी चीज़ आ रही होगी उसे रेडिकल कहेंगे। ठीक है, तो ये जो रेडिकल इस वक्त आपको नज़र आ रहा है रेडिकल, ठीक है, इस रेडिकल का नाम है मिथाइल रेडिकल। ठीक है, मिथाइल रेडिकल। ओके, मिथाइल इथाइल ये आगे हम हमारे पास आएगा, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ मिथाइल आएगा, यानी कि स्टूडेंट्स ने IUPAC नेमिंग से पहले जो 10 ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब शुरू में जो आते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है ना, हेक्सेन, और इसी के साथ साथ हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ये आपने याद किए होते हैं। तो ये उन्हीं में से मीथेन, यानी कि जब CH4 होता है तो मीथेन है, CH3 है तो ये मिथाइल है। ठीक इसी तरीके से जब C2H6 होगा, C2H6 तो वो इथेन होता है और C2H5 हो जाए तो वो इथाइल कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये मिथाइल रेडिकल आपको दिया गया। अब यहाँ देखें, ये तो आपको समझ में आ गया कि लॉन्गेस्ट चेन, स्केलेटल चेन या फिर पेरेंट चेन कैसे कहते हैं। ठीक है, और रेडिकल के बारे में भी आपको पता चल गया कि रेडिकल कैसे कहते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होने के बाद नंबरिंग का इशू आता है स्टूडेंट को। तो नंबरिंग आपने वहाँ से शुरू करनी जहाँ रेडिकल करीब है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हो तो रेडिकल यहाँ आता है थर्ड पोजीशन पर, यानी कि 1 2 3। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। और अगर यहाँ से आप नंबरिंग शुरू करते हो तो यहाँ रेडिकल आ रहा है सेकंड, तो लिहाजा नंबरिंग यहाँ से प्रियोरिटी यहाँ होगी। ठीक है, तो 1 2 3 4। ओके, अब इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम ये बनेगा, देखिए यहाँ मिथाइल है 2 पर, तो आप लिखोगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ठीक हो गया, 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो इसे नाम दे दोगे ब्यूटेन। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, दूसरे का IUPAC के रूल ये भी याद रखिएगा कि इसमें कैपिटल अल्फाबेट नहीं यूज होगा। ठीक है, मतलब किसी भी IUPAC में जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखोगे तो उसे स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखोगे। ओके, पहला हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब ठीक इसी तरीके से दूसरे को आप देखें, दूसरे का क्या नाम बनेगा और यहाँ आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना, तो यहाँ देखें इसमें लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से बन रही है, देखें जरा, 1 2 3 4 5, यहाँ से अगर आप देखें तो 5 कार्बन है। ठीक है, और अगर आप इसी चेन को नीचे ले जाते हो, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें 6 कार्बन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट ये समझता है कि सर सिर्फ इसी को, ये जो सेंट्रल में आपको चेन नज़र आ रही है यही इसकी स्केलेटल चेन, इसी की पेरेंट चेन या ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन है। ऐसा नहीं होता। लॉन्गेस्ट चेन से मतलब ये होता है, इसके मुराद ये होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन उस चेन में लेकर आए। ठीक है, उसी को आप लॉन्गेस्ट चेन कह सकते हो। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं बनेगी, इसमें लॉन्गेस्ट चेन इस तरीके से बनेगी, वो यहाँ से आ जाएगी। ठीक हो गया, ये तरीका कार इसमें। ओके, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई। उसके बाद अगला नंबर आ रहा है, मतलब अगली जो चीज़ है वह आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है। तो यहाँ से देखें तो रेडिकल, जो मिथाइल रेडिकल है वो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर आ रहा है, और यहाँ से आप मिथाइल के रेडिकल को देखो तो वो 1 2 यानी कि दूसरे कार्बन पर आ रहा है। तो नंबरिंग आपने यहाँ से शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है कि नंबरिंग कहाँ से शुरू की, दूसरे से मिथाइल यहाँ से करीब है। अब बात आएगी इसकी नेमिंग की। तो नेमिंग देखें क्या रखोगे आप, यानी कि किस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा वो देखें। तो एक मिथाइल का रेडिकल 2 पर है और दूसरा मिथाइल का रेडिकल 4 पर है, तो आप इसे नाम दे दोगे 2,4। ठीक है, 2 4। और मिथाइल कितने यहाँ पर, एक ये रहा, एक ये रहा, तो डाई मिथाइल ऐसा नाम दोगे। डाई, डाई का मतलब 2। ठीक है, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ये हो गया।
डाइमेथाइल के बाद अब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 6, तो इसका नाम आ जाएगा हेक्सेन। ठीक है, 2 मेथाइल हेक्सेन। क्लियर हो गया ये भी। अब थर्ड वाले को देखें। थर्ड वाला भी इजी है, इसके मुकाबले में थर्ड वाला काफ़ी इजी आपको दिख रहा होगा। इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखें कहाँ से सेलेक्ट हो रही है, वो ये बिल्कुल सीधी आ रही है। ठीक है, सेंट्रल चेन जो आ रही है ये देखें ये। ठीक हो गया, ओके। अब नेमिंग की बारी आ रही है। तो सर रेडिकल यहाँ भी नंबर 2 पर है, यहाँ भी नंबर 2 पर है, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो आपकी मर्जी। रेडिकल बस एक भी आ जाए, उसी ब्रांच पर 2 रेडिकल है। अगर यहाँ इथाइल होता तो फिर कहानी अलग होती, लेकिन यहाँ ये भी CH3 है, CH3। ठीक है, 2 रेडिकल है मिथाइल के। तो नंबरिंग आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, मसला नहीं है। ठीक है, इसमें तो यहाँ देखें नंबरिंग क्या करना आपने, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया, 2 है, ओके। अब यहाँ देखें नेमिंग किस तरीके से आप इसकी करोगे, तो इसकी नेमिंग बनेगी 2 2। ठीक है, और दूसरा 4, 2 2 4, 2 2 4। और कितने रेडिकल है मिथाइल के, 1 2 और 3, तो यहाँ आप लिखोगे 2 2 4 डैश ट्राई। ठीक है, और मिथाइल के रेडिकल है तो आपने नाम लिख दिया 2 2 ट्राई मिथाइल। ठीक है, 2 2 ट्राई मिथाइल। और कार्बन कितने चेन में 5 है, तो 2 2 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, पेंटेन हो गया, ओके। समझ आ गया यहाँ तक? ये रेडिकल 1 2 और 3। आप देखो 2 2 यानी कि यहाँ एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसलिए 2 को 2 बार लिखोगे। ठीक है, ऐसा आपने नहीं लिखना कि 2 डाइमेथाइल, इस तरह नहीं, यानी कि 2 2 2 2 4, यानी कि पहले उनकी पोजीशन आपने वाज़ा कर देनी कि कहाँ कहाँ पर वो मौजूद है। 2 2 और 4, ठीक है, 2 2 और ये 4 पर, तो 4 पर 1 है इसलिए एक ही बार लिखा है। 4 पर 1 रेडिकल मौजूद है इसलिए 4 एक बार आया। 2 पर रेडिकल 2 मौजूद है, ठीक है ना, दोनों मिथाइल के रेडिकल मौजूद है, इसलिए हमने 2 को 2 बार लिखा, यानी कि 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक हो गया। अब इस वाले को देखें, यहाँ देखें इसमें आपको कंडेंस स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वो तीनों ओपन चेन थे, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है। इसे आपने पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए इसे ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे ओपन करके देखें और साथ साथ इसको भी ओपन करें। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आप इसको ओपन करें और देखें क्या बनकर आता है। तो देखें यहाँ CH3 अपनी जगह आ गया। इसके बाद ये CH2 3 बार लिखा हुआ है, यानी कि जिस तरह इसमें CH2 आ रहा है ना 2 बार, इस तरह ये कह रहा है कि ये CH2 जो है 3 बार है, तो आप इसे 3 बार खोलें। तो CH2 एक बार, फिर CH2 2 और फिर CH2 2। ठीक है, ये 1 2 3। ठीक हो गया। ये ब्रैकेट वाला ऐसा आ गया, ये यहाँ से यहाँ, ये जो ब्रैकेट वाला ऐसा ना, ये इसको मैं निशान लगा देता ताकि आप लोगों को याद रहे कि जी सर ये ब्रैकेट खोला है। ठीक हो गया, ब्रैकेट खोल के इसी तरह बाकी सेम आगे इसी तरह से लिखे। देखें यहाँ कार्बन अपनी जगह पर और फिर आगे कार्बन के बाद CH3। ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए ऊपर तो CH3 है, लिख दे ऊपर CH3, लेकिन नीचे ये दोबारा से रेडिकल खुल सकता है। ठीक है, खुलने के चांस इसलिए कि अगर मिसाल तौर में आगे चलता हूँ इस तरफ तो 1 कार्बन मिल रहा है और इस तरफ चल रहा हूँ तो 2 कार्बन मिल रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन में लेकर आना आपने। तो यहाँ देखिए आप इसे भी ओपन करेंगे, इसको ओपन करने का तरीका यही है, CH2 CH3। ठीक हो गया। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा रुकना है और समझना है इसको। तो देखें यहाँ पर इसका नाम क्या बनेगा। ठीक है, नाम इसका नाम ये बनेगा। इस तरीके से आपने लॉन्ग चेन को पहले सेलेक्ट किया। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। इसके बाद आप रेडिकल की पोजीशन आप देखें तो रेडिकल यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर, और ये दूसरा भी थर्ड पोजीशन पर। थर्ड पोजीशन पर 2 रेडिकल है, एक रेडिकल ये है और एक रेडिकल यहाँ पर है। ठीक है, तो दोनों के दोनों थर्ड पोजीशन पर है। अब इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा, देखिए अच्छा दूसरा ये देख ले टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से इसलिए शुरू की कि रेडिकल यहाँ से करीब है। ओके, अब देखिए 3 पर 2 बार मिथाइल आ रहा है, तो आपने लिखना है 3,3 डैश। ठीक है, डाइमेथाइल, डाइमेथाइल और टोटल कितने 7, तो ये बन जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन। ठीक हो गया। अब इस नीचे वाले को देखें एग्जाम्पल 5 को, इसमें आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर ही दिया गया है, सिर्फ आपने ये समझना है कि नेमिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, उलझना नहीं है, जरा समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए अगर आप इसको सीधा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दो तो यहाँ पर आपके पास कार्बन मिलेंगे, आपके पास आएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन में हमने मैक्सिमम कार्बन को उठाना है, मैंने मैक्सिमम कार्बन रखने होंगे। तो आप क्या करोगे, ये देखिए अगर नीचे हम लेकर आए तो हमें कार्बन एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहाँ इस तरफ सीधा चल रहे तो 1 कार्बन आ रहा है और यहाँ नीचे आ रहे तो 2 कार्बन आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ से नीचे आना और इसे खोल देना, इसे अपनी जगह, इसको नहीं खोलना। ठीक है, अगर आप इसे खोल दोगे तो ये रेडिकल फिर आपको समझ में नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देना। इस वाले को खोलना जो सबसे बाहर की तरफ हो रहा है। तो देखें यहाँ इसे आपने ओपन कर दिया, इसे आपने ओपन कर दिया, यहाँ देखें इस वाले को आपने ओपन कर दिया। यहाँ लिखा था C2H5, तो इसे आप इस तरीके से लिखोगे CH2 और इसके बाद CH3।
ठीक हो गया CH3। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करें तो लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से बन रही है आपके पास, ये लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। ठीक हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसमें रेडिकल को ढूंढना है आपने। रेडिकल यहाँ देखें, एक ये मिथाइल का रेडिकल है, ठीक है, मिथाइल METHYL मिथाइल, एक मिथाइल का रेडिकल ये रहा। ठीक हो गया, ये भी मिथाइल का रेडिकल है, मिथाइल का। ठीक है, अब ये जो रेडिकल है C2H5 ये इथाइल का रेडिकल है। ठीक है, ये रेडिकल किसका है? इथाइल का। यहाँ देखें, ये इथाइल का रेडिकल है, इथाइल। ठीक हो गया, इथाइल रेडिकल है। तो अब यहाँ देखें आपने नेमिंग के साथ क्या करना है। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है? नंबरिंग। तो यहाँ देखें नंबरिंग आपके पास कार्बन आ रहा है, यानी कि मिथाइल का रेडिकल आ रहा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हेक्सेन आ गया। यहाँ देखें तो यहाँ पर आपके पास मिथाइल का रेडिकल आ रहा है 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर, और यहाँ से नेम आ रहा है 1 2, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर। और यहाँ पर रेडिकल आपके पास आ रहा है इथाइल का रेडिकल। बाद स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इथाइल पहले आ रहा है तो क्या हम नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दें? ठीक है, या सर अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करें। देखिए बात सुने, यहाँ पर अल्फ़ाबेट में क्या मसला आता है स्टूडेंट को, वो ये समझते हैं कि सर हमने सीखा था कि इथाइल पहले आता है मिथाइल बाद में आता है। ठीक है, वो उस सूरत में आप ऐसा कर सकते हो जब दोनों की पोजीशन सेम आ रही हो। ठीक है ना, यहाँ देखें, यहाँ पर कार्बन आपके पास क्या आ रहा है, यानी कि ये मिथाइल रेडिकल कहाँ पर आ रहा है 1 2 3। ठीक है, देखें 1 2 3 तीसरे कार्बन पर, और यहाँ से इथाइल का रेडिकल आपके पास कहाँ पर आ रहा है? तीसरे पर, 1 2 3। ठीक हो गया, लेकिन बीच में एक रेडिकल और भी आपके पास आ रहा है मिथाइल का। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं है, तरीकाकार अब भी वही है, क्योंकि मिथाइल के रेडिकल अपनी जगह मौजूद है, इथाइल के रेडिकल को प्रियोरिटी है, अल्फाबेट ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ देखें नंबरिंग आपने यहाँ से शुरू करनी है, क्योंकि इथाइल यहाँ थर्ड पर है, यहाँ से मिथाइल थर्ड पर है। ठीक हो गया, मिथाइल यहाँ भी आ रहा है लेकिन ये M है, अल्फाबेट में आप देखें E पहले आता है और M बाद में आता है। ठीक हो गया ना, तो E की प्रियोरिटी हासिल है, तो यहाँ से आपने नंबरिंग शुरू करनी इस तरफ से 1 2 3। ठीक हो गया, थर्ड, इसके बाद फिर ये हो गया 4 5 और ये हो गया 6। अब समझ में आ रहा है? अगर आप नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे तो ये आ जाएगा फोर्थ पर। नंबरिंग आपने यहाँ से शुरू करनी इसलिए कि ई पहले आ रहा है, तो इथाइल के रेडिकल को आपने पहले लिया। अगर जस्ट ये दोनों होते तब भी आप ये करते। ठीक है, अब सवाल ये कि सर मिथाइल का रेडिकल तो पहले आ रहा है, मैं मानता हूँ मिथाइल का रेडिकल पहले आ रहा है, ठीक है ना, मिथाइल का रेडिकल पहले आ रहा है, लेकिन इथाइल भी यहाँ मौजूद है, तो इथाइल को आप निगलेक्ट नहीं करते। अगर ये दोनों सेम पोजीशन पर आ रहे होते फिर तो मसला नहीं था। ठीक हो गया, ओके। चलो देखो यहाँ, अब नेमिंग शुरू करते इसकी। ठीक है, नेमिंग तो किस तरह से नेमिंग शुरू करेंगे वो देखिए आप। नेमिंग इसकी क्या बनेगी? 2 इथाइल। ठीक है, ओ सॉरी, पहले आप लिखोगे 3 इथाइल, 3 इथाइल। ठीक हो गया, फिर डैश लगाने के बाद अब मिथाइल दो जगहों पर है, 2 और 4, तो आपने लिख दिया 2 4 2 4। कितने मिथाइल है? 2, तो ये आ गया 2 4 डाइमेथाइल, 2 4 डाइमेथाइल। और टोटल कितने कार्बन है? 6, तो ये कर दिया हेक्सेन। ठीक है, 2 4 ये 3 इथाइल, इथाइल 3 पर है, 3 इथाइल, 2 4 2 एंड 4 डाइमेथाइल हेक्सेन। ठीक हो गया। अब आखिरी वाले को देखें, आखिरी वाले में भी आपको कंडेंस स्ट्रक्चर दिया गया, लेकिन इसमें यह आसानी है कि आपको कोई ब्रांच नहीं दी गई, बस सिंपली इसको आपने ओपन करना है। तो यहाँ देखिए, इसको ओपन करोगे मतलब आप ओपन करें, यहाँ देखें इसको ओपन कैसे करोगे, यहाँ देखें CH3, ये इसको कैसे ओपन करना ये ज़रा देखिए। यहाँ पर रेडिकल ब्रांच में आपको दिख नहीं रहा, ठीक है ना, अभी रेडिकल, लेकिन रेडिकल यहाँ बन जाएंगे। कैसे रेडिकल बनेगा देखो, यहाँ मतलब यार है कि कार्बन लिखो और कार्बन के ऊपर और नीचे की तरफ आपने 2 CH लिखना है, उसके बाद CH2 लिखना है। ठीक है, 2 CH3 लिखते हैं। देखें यहाँ पर एक ऐसा आ गया CH3, एक CH3 यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया कि 2 CH3 यहाँ पर 2 बार है, ये आ गया इसके ऊपर। अब आगे बाकी वही तरीका, CH2 और CH3। ठीक हो गया, ओपन चेन स्ट्रक्चर कर दिया आपने। इसके बाद आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट किया, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, और दोनों मिथाइल के रेडिकल सेम पोजीशन पर है, तो नंबरिंग आप यहीं से शुरू कर दो, 1 2 3 4। ठीक है, ये बन गया ब्यूटेन। तो कौन सा ब्यूटेन बना, नाम नेमिंग क्या रखेगा इसकी, किस तरीके से नाम बनेगा, तो देखें 2 2, ठीक है, 2 2 डाइमेथाइल, 2 2 डाइमेथाइल। ठीक है, और आगे क्या है, ब्यूटेन। ठीक हो गया। तो ये हमने अल्केन्स के जो टिपिकल IUPAC के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, उनके नाम हमने लिख लिए। ठीक है,
तो सेम यही तरीका, अगर आपको इसमें या इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दें और मुझसे इसके मुतालिक पूछ लें, मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसमें एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि कैसे हम इसमें और इसको किस तरीके से नेमिंग दी जाती है, ठीक है। स्टूडेंट को ये ओपन चेन तो बिल्कुल सिंप्लीफाई होता है, नजर आ जाता है, समझ आ जाता है, लेकिन कंडेंस फार्मूले में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, इसलिए कि पहली बार होता है, समझ में नहीं आ रही होती ना उन्हें, तो इसलिए आप इजीली होकर पूछ सकते हो, ठीक है।